देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24। भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि देश में मोदी सरकार ने किसानों को मजबूत करने के लिए किसान सम्मान निधि 2019 से शुरू की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 9 लाख किसानों को इसके माध्यम से लाभ मिल रहा है। देश में यूरिया का बहुत बड़ा अभाव रहता था और हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसके समाधान के लिए मोदी सरकार ने लिक्विड नाइट्रोजन के 9 यूनिट देश में लगाए और अब हमें बाहर के देशों से यूरिया इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उत्तम खेती के माध्यम से खेती को ऑर्गेनिक करने के लिए मोदी सरकार ने योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि किसानों का 50 हेक्टेयर का क्लस्टर बनेगा और इसके लिए सरकार द्वारा ऑर्गेनिक खाद दी जाएगी। मोदी सरकार द्वारा किसानों की मार्केट की समस्या के समाधान के लिए 1300 से ज्यादा ई मंडियों की शुरुआत की गई है और इसे और सशक्त किया जाएगा। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि भाजपा हमेशा किसानों के हितों की बात करती है। उन्होंने MIS के माध्यम से सेब खरीदा है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने अभी तक इस योजना के तहत 80 करोड़ रुपए नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सेब की बिक्री के लिए कई मंडियां बनाई है, लेकिन वर्तमान सरकार एक भी मंडी अभी तक नहीं बना पाई है। वहीं मंडियों को मजबूत करने के लिए जयराम सरकार ने जो पैसों का प्रबंध किया था, उसे भी कांग्रेस ने विदेशी दौरों पर खर्च करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पराला में प्रोसेसिंग प्लांट लगाया। बागवानों को दी जाने वाली एंटी हेल नेट की सब्सिडी को इस सरकार ने खत्म किया है। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि आनंद शर्मा ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए सेब की इंपोर्ट ड्यूटी की नीति को साइन किया था। हमारा किसान हमारा अन्नदाता है। किसान है तो अन्न है, अन्न है तो जीवन है। सबसे पहले जो देश में माननीय मोदी जी ने किसानों को मजबूत करने के लिए संकल्प लिया, वो था किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि में वार्षिक रूप में सालाना लगभग 6,000 रुपए किसान के खाते में 2019 से जाना शुरू हुआ और देश में 11.29 करोड़ इतने किसानों के खाते में ये पैसे गए। और आपकी जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश में ये संख्या 9 लाख किसानों की थी। 2.80 लाख करोड़ रुपए इस सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को वितरित किए गए पूरे देश में और 2023 तक 15वीं किस्त, लगभग 15वीं किस्त जो है किसानों को देश में जारी की गई। यूरिया का बहुत बड़ा अभाव देश में रहता था। देश में अपना को प्रोडक्शन नहीं था। We were totally dependent upon USA, ऑस्ट्रेलिया, दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज पर हमको निर्भर होना पड़ता था। और यूरिया जब आयात होता था उसके बाद उसका मिस यूटिलाइजेशन होता था। इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूरिया यूज होता था और जो किसानों के नाम पर यूरिया आता था उसका बहुत बड़ा ब्लैक मार्केटिंग होता था और वो किसानों तक वो यूरिया नहीं पहुंचता था। इसलिए लिक्विड नाइट्रोजन यूरिया का कंसेप्ट माननीय मोदी जी की सरकार में किसानों के लिए इस देश में क्रिएट हुआ और लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से, क्योंकि वो नाइट्रोजन जो लिक्विड था वो बॉटलों में बॉटलिंग के थ्रू आता था और उसका ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो सकता था, उसका मिस यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता था। ऐसे लगभग 9 यूनिट पूरे देश में स्थापित हुए और आने वाले समय में उन इस तरह की इंडस्ट्री का लगभग देश में 13 नए यूनिट 2025 तक स्थापित होने का संकल्प इस देश में माननीय मोदी जी ने लिया। और मित्रों, वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट बाय 2025 जब हमको विश्व पे के विदेशी देशों पे यूरिया इंपोर्ट करना। तीसरा विषय जो मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं
दैट इज उत्तम शोध। उत्तम शोध वो शोध है जो हमारी हेरिडेटरी, हमारी पुरत्व खेती इस देश में होती थी। ठीक है, पहले वो बैलों के माध्यम से होती थी, किसानी जो है नॉन साइंटिफिक तरीके से होती थी, लेकिन अब उत्तम खेती के माध्यम से इस देश में ऑर्गेनिक खेती हो। हम जो है खेती को ऑर्गेनिक तरीके से पैदा करें, इसका एक संकल्प लेकर के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माननीय मोदी जी ने तैयार किया। उसके तहत 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि को हम ऑर्गेनिक तरीके से कल्टीवेट करें, इसकी संकल्प योजना बनाई गई। आपकी जानकारी के लिए फार्मरों को क्लस्टर बनाने की योजना बनी, जिसमें 50-50 हेक्टेयर का क्लस्टर तैयार होगा और उसके लिए 1584 हजार करोड़ का बजट प्लान किया। उसमें क्या होगा कि जो फार्मर गांव में है उसको क्लस्टर बनाना है, मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, आई विल बी एंटाइटल्ड टू परचेज द लैंड टू क्रिएट दैट क्लस्टर आउट ऑफ दैट बजट। कि फार्मर का क्लस्टर बनेगा, 50 हेक्टेयर के क्लस्टर तैयार होगा, उसके लिए ऑर्गेनिक सीड दिया जाएगा, उसके लिए ऑर्गेनिक खाद दी जाएगी, उसके लिए फर्टिलाइजर जो पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, वो भी ऑर्गेनिक तरीके की जो होगी हमारी, जैसे हम जैविक जिसको बोलते हैं, उस तरह का कल्टीवेशन इस देश में होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे किसानों की जो इस देश में आती है वो आती है मार्केटिंग। हम पैदा कर लेते हैं, पैदा करने के बाद उसको मार्केट करने के लिए एक बहुत बड़ा विषय आता है। मेरा किसान ट्रैक्टर के माध्यम से, ट्रक के माध्यम से जब मंडी में जाता है तो वो अनसर्टेन होता है कि उसको उसकी फसल किस तरह से मार्केट में बिकेगी। उस बिकवाली को योजना करने के लिए ई मंडी, ई नेम क्रिएट किया गया। मंडियां बनी, उसको हमने पोर्टल बनाए, पोर्टल बना करके फार्मर को उसमें रजिस्टर किया। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 2016 में ये ई मंडी का कार्यक्रम शुरू हुआ था और 1.76 करोड़ किसान इन ई मंडी के माध्यम से हमने इस पोर्टल में रजिस्टर किए। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।